हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हर इंसान ईश्वर की पूजा क्यों करता है? निस्वार्थ भक्ति क्या हर इंसान कर पाता है? वरना मैक्सिमम लोग इसलिए ईश्वर के सामने शीश झुकाते हैं ताकि उनके जीवन में कोई विपत्ति ना आए, और यदि कोई विपत्ति आए तो उसका सॉल्यूशन वो ईश्वर से पा सकें, ईश्वर से उनका कनेक्शन जुड़ सके। यानी हम अपने से ज़्यादा उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे जीवन में जो कुछ घटित होगा या जो समस्याएं आएंगी, उन सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर के पास होता है। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये लगता है हमसे कहीं अधिक ताकत ईश्वर के पास है। तीसरी बात, हमें ये लगता है कि हम कुछ भी मांगेंगे, ईश्वर हैं, उनके पास असीम खजाना है, हर चीज़ भरपूर मात्रा में है, तो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति ईश्वर अवश्य करेंगे। कलयुग के ईश्वर यानी कल्कि अवतार, विष्णु भगवान के आखिरी अवतार, सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार, उन्हें कलयुग के कार्यों की, कलयुग के मिशन की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है। हर किसी को उन पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज भी यकीन मानिए, उनमें और हम में एक बहुत बड़ा अंतर है। कौन सा है वो अंतर? अब आप ये जानिए। ईश्वर, निराकार ईश्वर, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन मूर्तियों के रूप में, अलग अलग रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, और वही चित्र, उनका वही रूप हमारे मन में बस जाता है। लेकिन निराकार ईश्वर का साकार रूप यानी विष्णु भगवान ने एक मानव अवतार लेकर जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की अवहेलना हुई, जब जब पाप का बोझ बढ़ा, तब तब उसे कम करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए हर बार विष्णु भगवान अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित हुए। मानव अवतार इसलिए ताकि एक मनुष्य के रूप में दुनिया को ये संदेश जाए कि एक साधारण इंसान भी यदि चाहे तो एक मानव अवतार की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन इंसान चाहता ही नहीं है। भगवान ने देने के लिए बहुत कुछ दिया इंसान को, सोचने के लिए असीम ताकत दी। अपनी सोल की उसकी ताकत यदि वो बढ़ाता है तो न जाने वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन इस तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है, बल्कि अपने आप को कमज़ोर मानकर वो बैठ जाता है। ईश्वरीय अवतार जो आए हैं उस युग में, उन पर निर्भर हो जाता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो हम में और कल्कि अवतार में है, कल्कि अवतार भी एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं। उनका भी एक परिवार है, उनके भी भाई हैं, यानी हम लोगों की तरह भी उनका जीवन, लेकिन इनविजिबल वो हैं, उनके पास कुछ स्पेशल पावर, इसलिए हम लोगों से थोड़ा सा अलग। अब मेन डिफरेंस क्या है वो समझिए। क्रिएटर मनुष्य के रूप में हम भी हैं। किस चीज़ का क्रिएटर? हम लोग किस चीज़ को क्रिएट करते हैं? लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में बताया कि हम लोग अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। ठीक है, आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हम लोग प्रॉब्लम्स को जन्म देने वाले हैं। हमेशा ही जब जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी समस्याएं उसके सामने इस कदर हावी रहती हैं, जिसे सॉल्व करते करते आजीवन वो परेशान रहता है। और ईश्वरीय अवतार जो होते हैं, जिनके सामने प्रॉब्लम्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, यानी समस्याओं का समाधान जो होता है वो सॉल्यूशन गिवर होते हैं। उनके पास समाधान का असीमित भंडार होता है। ऐसी कोई दुनिया में समस्या नहीं जिन्हें ईश्वर समस्या समझते हैं। उनके अकॉर्डिंग समस्या नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती ही नहीं है। देखने का इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, जिसे यदि इंसान
बदल ले या जिस पर नियंत्रण पा ले तो फिर उसके सामने वो समस्या बनकर रह ही नहीं जाती। आपने कितनों को देखा है, किसी के हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते, लेकिन वो बेस्ट डांसर रहते हैं, वो वॉकिंग में या रनिंग में चैंपियन रहते हैं, उनको कप भी मिलता है, उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। यानी हम कह सकते मंदबुद्धि भी इंसान, बहुत सारे आपने देखा है हैंडीकैप ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिनके हाथ पांव सही तरीके से काम नहीं करते हैं, व्हील चेयर पर है, फिर भी उन्होंने अच्छे एग्ज़ाम को पास किया और अपना नाम रोशन किया। तो ईश्वर अवतार के रूप में हमें ये संदेश देते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को जन्म देते हैं, लेकिन ईश्वरीय अवतार, उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी भी उन समस्याओं को वो समस्याएं नहीं कहते, बल्कि वो हमेशा समाधान ढूंढने में विश्वास रखते हैं और वही समाधान वो दुनिया वालों को दिखलाते हैं। यानी जब हम लोग समाधान के नहीं बल्कि समस्याओं के जन्मदाता हैं, वहीं अवतार समाधान के जन्मदाता हैं। जो जब रामचंद्र जी के जीवन में ऐसा मौका आया जब सीता हरण हो गया, सोचिए एक इंसान के लिए अगर उसकी पत्नी का हरण हो जाता है, किडनैप हो जाता है, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन रामचंद्र जी थे असीमित शक्तियों के मालिक, लेकिन उन्होंने भी उस समस्या का निदान ढूंढ निकाला। यानी ना वो रोए, ना चिल्लाए, ना किसी से मदद मांगी, बल्कि अपने लेवल पर उन्होंने अपना कार्य किया। श्री कृष्ण के जीवन में भी पैदा होने के साथ ही समस्याओं का भरमार, लेकिन क्या कभी कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में आपने पढ़ा कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित हैं या स्ट्रेस में हैं या उन्हें नींद नहीं आ रही है? क्या ऐसी कोई लाइन कहीं पर भी आप पढ़ते हैं? बल्कि हमेशा ही उनके चेहरे पर वो मनमोहक मुस्कान देखने को मिलती है, जिसे देखकर ही इंसान बहुत अधिक असीम सुख और शांति का अनुभव करता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आज मैंने अपने वीडियो में आपको बतलाया कि हम लोग समस्याओं को जन्म देते हैं और ईश्वरीय अवतार की नज़रों में समस्या नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं, बस देखने का नज़रिया है। यानी उनके पास समाधान और सिर्फ समाधान। कल्कि अवतार के मिशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि चूंकि वो सॉल्यूशन गिवर है, जो दूसरों को समाधान देता है हर चीज़ का। वो खुद कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। ज़रूरत है इंसान की काबिलियत पर, इंसान की शक्ति पर और उसकी सोच पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।